हमका पठा दी कुछ बातें भैया। बातें तो बहुत भाई यार। हे तुमका हम 50 दे समझा चुके। हमका लखनऊआ पाड़े कह दिहो, गोविंदा कह दिहो, लेकिन यार न कहो। यार जान कहा जाता है किसको? यार कहा थे रंडी के भड़ुआ का। बताओ बात क्या हुई है? बातें तो बहुत भाई है, लेकिन हमको बात बताओ ना। काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। कौन जुल्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरी है लंबर रहा। इसीलिए तो कहना है। क्या गला है? इसीलिए तो कहना है माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। 80% चिलांडुओं से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है। सही है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है और लड़कवा कह रहा है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वहाँ निहाद है बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में बाप मरिगा अंधेरे में और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ रात दरबार लगा हुआ था। सही है। सेनापति छुट्टी मांगे, उनको छुट्टी मिल गए। मंत्री जी मांगे छुट्टी, उनको छुट्टी मिले नहीं भाई, नहीं मिली। तो मंत्री जी सोच रहे हैं कि रात दरबार में हमारा बहुत भारी बेइज्जती हो गई। सही है। कहीं ये बेइज्जती के बदला अब राजा साहब तुम्हें कत्ल से होई। पहले राजकुमार का सिगरेट पिए हैं, सिखाई है, दारू पे ही पूरा घर बर्बाद कर दे हैं। सही है। कितने बढ़िया राजा साहब हैं, कितना बढ़िया इनका मान सम्मान करत है, करा दी। और वही पतरी में खा रहे, वही में छेद कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। सुन लियो, एक तो के साले के देखा मुंह नहीं निक लागत, तनिक नहीं निक लागत यार। यही का मुझे ऐसे चुक चुक चुइया क्या? हाँ वही चुक चुक चुइया। चुक चुक चुइया ऐसी जात होती अगर देख लियो ना तो संझा तुम्हें खाना नसीब नहीं ना, नहीं ना। कितने बढ़िया राजा साहब हैं, उनका मार के छौकर राजा ही बनाता है। कुछ जने मर जा तो मरम की रवा पर आती। सही है। ये के साले के जिंदन पर ही है, जिंदन पर है। ये के साले के जिंदन पर ही है और वो प्लास्टिक के पर ही है, प्लास्टिक के। ना मरी है ना गली है, खाली वही में बज बजाई है, बज बजाई है। आज हमका कुछ कहे ना, उतार के जूता, उतार के जूता 20 पे मुहे बमारी। अच्छा। और ज्यादा बोले ना इनके मुहे के सामने गरिया दे। कौन करा? इनकी दादी, काकी, मौसी, इनकी घर भर इनकी पाए लगी। साला वही में खा तो वही में छेद कर रहा, छेद कर रहा। और तो डराए ना, हम ना डरा तो डराए ना, मान ले वाज है ना तो इका कुछ कहे तो डराए ना हम भाग जा। नहीं सही है बता रहे। वहाँ निहाद भैया राजा हो चाहे भिखारी, भिखारी राजा हो चाहे भिखारी, सबको लगी है पैसे की बीमारी, बीमारी। खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी माँ मतभेद और सबके खोपड़ी मत देवता बसे, इनके बसे बड़े। साले टोकर इधारा माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो और फटा पोस्टर निकला हीरो। मारूंगा आंच के और रोवेला बैठ के। इधर सामने आओ। क्या साले कह रहा था रे? क्या कह रहा था? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा। जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है मारो ना, जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है मारो ना। हमने कहा हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है, मारो ना। कल स्कूल में 15 अगस्त है और झंडा रोहन होगा, मारो ना। ये तमाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तमाकू खवा दियो और तमाकू खा 2-4 तस्वीर तो बीतिन जाई। बातन में अर्झाए रहा ओ तेन पर आप आ गए, यही दान हमको मरुआवा करा था। और ये
बाप रे, ना 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 ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। इधर आओ साले कुंभकर्ण की औलाद, इधर आओ। आग के जरावे से और पानी के बुझावे से और भूकंप के आवे से ही पहलवा जानकारी कि सारे कुकुर तू का कहवा तोरी महातारी। बहुत साले खड़ा हो, क्यों नहीं खड़ा होगा? फिर कैसे खड़ा होगा? वहां क्या करना है? क्या करने? ये साले तेल क्या होगा? फिर साले अकल के अंधे, जब ये मेरे सामने चला गया था तो साले क्यों बुलाया है इसे? क्यों बुलाया है इसे? अब इनका बुलावा नहीं ले, के बाद चूतिया। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? एक चीज पूछन बता नहीं पाए ना, आप आ गए। कौन चीज? इनसे पूछन, जैसे मान लो गांव में मेला लगा है, गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमारे घर पर आई है। अब मौसी से कहन, हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। और हमारी मौसी जो हसबैंड है यानी जो मनसबा है, उनसे का कह के 10 रुपया मांगा। अबे साले, इस बात को छोटे छोटे बच्चे जानते। अरे हुजूर, आप जाना तो बता दियो, समस्या का समाधान हो जाए। जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतने कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लियो 10 रुपये है, ले लियो, फुलक्का खा लियो। रुको रुको, हम जानित कि तुम 10-20 रुपया ना ले हो, लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो। ये तो तैयार नहीं, लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो और जाके पकड़ लौरी खाए। साले पागल बाप की पागल औलाद हो, तुमको साले हम मौसिया कहेंगे तो 10 और 50 के नोट दिखाओगे क्यों? यानी यही तान मांग ले तो यही तान मिल जाए। इसका मतलब कि मांगने का ही तरीका है। कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। Get out! राम सिंह, come here। अब हम लंबरदार जी के साथ में जा रहे हैं झंडारोहण करने सचिवालय। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी, बातन मार झाए रहे हो है, आगे पीछे नहीं देख सकते। आगे पीछे कहा देख,
हम तो आगे देखते रहे, यह सारा है कि तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और यह कहो बच्चा का समझा लगेगा ने जौन स्टील बाडी लिए हो ना, मारा तुम्हारा बोकरा निकाल ले। का निकाल ले? तुम्हारा बोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं, हमारा सिंग उछाल ले। अरे बोकरा उदाल ले। हाँ वही बात है। देखिए हमारी ड्यूटी लगी राजकुमार के साथ में। हाँ स्कूल जा रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। हाँ और हमारी ड्यूटी मंत्री जी के साथ में लगी है। अब हमार तुम्हारी कितनी देर मुलाकात हो, कितनी देर न हो, आओ चलते चलते पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाए। का पियावे जात हो? बीड़ी। आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हम तो भाई पुरान नौकर हैं, हमारी तनख्वाह ज्यादा है और अब हमारे मित्र हो। मित्र है, लंगोटिया यार आए हो। सही है। आज तुमको हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही स्थान के चाहे 4 दिन बाद ही मिले। ले कबो तुम्हें बापो सिगरेट पी, हमेशा बीड़ी पिया थे, ले आओ। कबो तुम्हें बप्पा सिगरेट पी नहीं तई भाई करा माची लाओ दो। सिगरेट ये पिए माची सबसे महंग है। अरे सिगरेट पिए शौक है तो माचिस लेके चलो। देखो न माची साहब के पास है, नहीं ना, न माची समय लगे है। आज सोची तो सिगरेट का मोबाइल से जला ले। मोबाइल से कैसे जली हो? और मोबाइल से काहन जली? कैसे? भाई जो तुम्हारा केवाईसी भरी करी थी, भाई जो बैठो बैठो भाई आधार कार्ड लाओ है, दे जो तुम्हारा केवाईसी कर दे, इनका केवाईसी बाकी है। और ऐसे मोबाइल से कहन जली कैसे? भैया जब से टच वाले मोबाइल सचर गए हैं, इतने ही में व्यवस्था हो गए है। चाहे मत तापमान के विषय में पूछ लियो, सही है। चाहे मैच देख लियो, चाहे गजल मंगा लियो, सही है। चाहे आरती मंगा लियो, चाहे पंपापुर के नौटंकी मंगवा लियो, चाहे यही मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो। तो हिमा आगी का है ना आई, तो वही गूगल पर सर्च करो। गूगल पर, गूगल पर, हाँ गूगल पर मंगाओ। आगी आ गए आ गए आ गए। लेकिन कहना क्या है? क्या गले है? मौज कल्ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी, फिर न मिलेगी। मौज कल्ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न मिलेगी, फिर न मिलेगी। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के, हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। और ये पंपापुर की नौटंकी आई है, इसको देखिए जरा दिल थाम के। लेकिन एक चीज हमको याद आ गया है। फिल्म आज के अर्जुन, अच्छा फिल्म आज का अर्जुन अमिताभ बच्चन की। लेकिन गाना कौन सा है? कौन सा है? गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पाल। लेकिन ये तो फिल्मी दुनिया वाले टाइटल है। सही है। और पंपापुर नौटंकी के क्या टाइटल है? क्या टाइटल है? चढ़ी है कढ़ैया, चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पूड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पालना। चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पूड़िया, कटहर मंगा दे मोहे। आज बहुत खुशी का दिन है। आज 15 अगस्त का त्योहार है। आज के ही दिन अपना देश आजाद हुआ था। आज स्कूल में सारे बच्चे लोग गीत गाएंगे और पिताजी से मुझे 1000 रुपए भी मिला है। इस सारे बच्चों को
जाकर के कॉलेज में अपने हाथों से इनाम दे दो। तो आज चलो, कॉलेज का समय भी हो गया है, मास्टर भी कॉलेज में आ गए होंगे, सारे बच्चे भी आ गए होंगे, इसलिए अब कॉलेज का समय हो गया है और कॉलेज भी जाना जरूरी है। इसलिए चलो, क्योंकि समय बिल्कुल। भैया अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम नहीं, नमस्कार बोलो। मुसलमान हो क्या? हम मुसलमान थोड़ो हैं, फिर कौन हो? हम आहिन जात के बहना, हम आहिन जात के बहना और न माने किसी का कहना। तो ये बात है। छोड़ो, आज कॉलेज में 15 अगस्त का त्योहार है, सारे बच्चे कॉलेज में आ गए होंगे और हमको तुमको भी कॉलेज चलना है, कॉलेज चलना है और वहां आज अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार भी देना है, इसलिए चलते हैं कॉलेज। लेकिन मैं सोच ये रहा था कि देखो, स्कूल में बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े अध्यापक रहेंगे। अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि गौतम तुम महाराज के बेटे हो, आज मैं तुमसे एक राष्ट्रीय गीत सुनना चाहता हूँ, तो यार मुझे तो कोई राष्ट्रीय गीत नहीं आता। अरे हमका राष्ट्रीय गीत कम से कम 20 ठई आवत है, 20 आते हैं, सिर्फ एक बताओ। यहाँ से जब स्कूल चलेंगे यानी कॉलेज चलेंगे, हाँ झंडारोहण होगा, हाँ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और गांव समाज के सभी लोग रहेंगे, बहुत लोग आएंगे, मास्टर साहब रहेंगे, मैडम भी रहेंगी। हाँ। जैसे आपका नाम लिया जाए स्टैंड अप पिल्सलीन, पागल स्टैंड अप पेंसिलिन के स्टैंड अप प्लीज। जैसे आपको कहा जाए, आपका नाम लिया जाए कि आपको कोई राष्ट्रीय गीत आता है, तो कहो यस सर, और तो कहेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत आपको हम बताने जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा के गायो, क्यों? बहुत ज्यादा ही नाम मिली तो ठीक है, दिखा देंगे। और स्कूल में आपको सम्मान भी मिलेगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो राष्ट्रीय गीत बताने जा रहे हैं, मैडम को उंगली दिखाए गाओ, कहना क्या है? क्या कहना है? इश्क में तो हर चीज फट जाती है, मैडम को उंगली दिखा के गाओ, इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। पहले ये बताओ कि ये राष्ट्रीय गीत है कि फिल्मी गीत है? राष्ट्रीय गीत ना है, अरे फिल्मी गीत है। राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर गाई जाती है। देश के ऊपर? और क्या? देश के ऊपर लियो, लेकिन मैडम का उंगली दिखा के गायो। अरे वो तो मैं दिखा दूंगा। कैसे गाना है? कैसे? लाल दुपट्टा, मैडम को उंगली दिखा के गायो, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। पागल बना रहा है मुझे। अरे तू तो मारा ही जाएगा, कॉलेज में मुझे भी मरवा देगा। देश के ऊपर है तो लाल। अरे सब फिल्मी गीत हैं, वही देश के ऊपर नहीं है। देखो अब समय भी हो गया है, अब राष्ट्रीय गीत मैं रास्ते में ही याद कर लूंगा, अगर मास्टर जी कहेंगे तो मैं सुनाऊंगा जरूर। इसलिए आओ चलते हैं, आओ। गौतम बेटा, नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हो? बस कॉलेज की तैयारी हो रही थी, लेकिन आप इस रास्ते से। अरे बेटे, तुम्हें झंडारोहण करने के लिए कॉलेज जाना है, लेकिन हम लोग झंडारोहण करने के लिए अपने सचिवालय जा रहे हैं। तो आप सचिवालय जा रहे हो? सचिवालय में भी झंडारोहण करना है ना? चाचा जी, मुझे कोई राष्ट्रीय गीत नहीं आ रहा था, वही छोटू से पूछ रहा था कि कोई
राष्ट्रीय गीत देश के ऊपर मुझे बताइए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन चाचा जी, आज मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोलिए बेटे। आप जब राज दरबार में होते हो तो कभी आप सिगरेट नहीं पीते हो, और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सिगरेट के ऊपर सिगरेट और धुआं के ऊपर धुआं निकाले जा रहे हो। चाचा जी, लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से इंसान को कैंसर हो जाता है, फेफड़े बेकार हो जाते हैं, इसलिए इसको मत पिया करो, गंदी आदत है। गौतम बेटे तू भी लौंडा है, इसके विषय में तुझे जानकारी नहीं है। सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है, और शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में जो चाहो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और शराबी लोगों से पूछो, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर पैदल चलना हो तो उसमें 20 मिनट का समय लगेगा, और जब अगर एक एक पैद लगी हो तो 10 मिनट का समय लगेगा। अगर एक पैक लगी हो ना, अगर ऐसे है, खाली ऐसे है तो जान तो आराम चलिए, ऐसे चलिए आराम, लोग पिए है ना। गौतम बेटे, सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन सही रहता है और दिमाग काम करने लगता है। देखा होगा कहीं कहीं पर लिखा होता है, एक कस और तबीयत मस्त। चाचा जी, तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है। आप तो हमारे इस राज्य के जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप तो कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते हैं। अगर सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है तो आज मुझे राष्ट्रीय गीत भी गाना है, इसलिए अपने मानसिक संतुलन को मैं ठीक करना चाहता हूँ। इसलिए अगर हो सके तो एक सिगरेट मुझे भी पिलाओ। क्या? और क्या? ये लो बेटा, तुम भी पियो, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा तभी तो अच्छे अच्छे राष्ट्रीय गीत याद आएंगे। भैया हो, हमारो दिमाग नहीं काम करे, एक सिगरेट दिवा देते। चाचा जी, अरे नौकर हैं अपने बेचारे, अरे और ये भी कोई काम के लिए इधर उधर भटक जाते हैं। अरे गौतम बेटा, ये साले शेर के झुंड में हिजड़ों की फौज कहाँ से आ गई? अरे ऐसा नहीं है चाचा जी, ये जब सिगरेट पी लेंगे मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा तो बराबर काम करेंगे ना। ले साले, तुम भी पियो, तुम भी दिमाग सही करो, और अरे रमसिंगा, वो जो दिया था वो कहाँ? खंभा दे रहा हूँ, वो साले मैकडावल वाली है, स्कॉर्पियो में है, जाओ लेके आ साले उसे। नहीं तो दिमाग काम करे लाग, लेकिन कौन था नहीं तो इंसान। वास्तव में चाचा जी ने सही बताया, जब से मैंने सिगरेट पिया है ना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। का करे? अरे हुजूर, इतनी उम्र हो गई आज तक हम सील नहीं खोला। बोतल के सील खोलो, पैक बनाओ, हाँ। और देखो हिसाब से खोलो, चूड़ी मिस न हुए पावे। हाँ खुली है, हाँ हाँ और तय के, हाँ
पानी के पियो इंग्लिश वाली है, बिना पानी पियो तुम्हारा फेफड़ा सही हो जाए। गौतम बेटे क्या हुआ? अरे चाचा जी अभी कॉलेज भी जाना है और शराब पी के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे वहाँ? अरे गौतम बेटे, अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये साला अपना शराबी है, दूसरे को भी शराबी बना रहा है, लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम है कि सरकार की नजर में शराब की कितनी बड़ी इज्जत है। चाहे जिसकी सरकार हो, आज शराब के रुपये से सरकार कितनी योजनाएं चला रही है, कितने गरीबों का पेट पाल रही है, लेकिन जो शराब नहीं पी रहे उनको क्या मालूम है। आप अब आज के जमाने में देखो कि चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, चाहे माँ दुर्गा का मंदिर हो, वहां कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? सिर्फ 2, 4, 6 लोग। और इस मंदिर में कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? इसीलिए तुम्हारे चाचा ने एक शहर बनाया है कि भूल गया मानव मर्यादा। आज 1-1 किलोमीटर पर ये मंदिर बने हुए हैं, 1-1 किलोमीटर पर ये मंदिर बने हुए हैं। भूल गया मानव मर्यादा। जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। ये ले बेटे चिया। साला पूरी बोतल साफ कर दिया साले ने। हुजूर तई के उबाले अंडा और चटनी मंगा। साले अब पीने के बाद साले चखने की याद आई है। चखना की याद आ रही, चखना की, और चाहे चखना मंगा दियो मुर्गी के पखना। गौतम बेटा अब कैसा लग रहा है? चाचा जी कैसा लग रहा है? तुम्हारे बताने के अनुसार तो ठीक ही लग रहा है। क्या कि इंसान को शराब पीने से काम, क्रोध, लोभ सब सताने लगता है। ऐसा ही हो रहा है मुझे। अब देखा ना कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये रिवॉल्वर ले। अरे तुझे काले झंडा रोहण करने जाना है। ले बेटा तुम्हें बताऊं, एक झंडा रोहण करने के दिन वहां पर बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और अच्छे घरों के एक से एक बड़े से बड़े लड़के आएंगे। कोई लड़का बदतमीज किस्म का है, कोई रंगबाज किस्म का है। और अगर कोई कॉलेज के अंदर तुमसे बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तुमको करना है। और देखो झंडा रोहण का समय हो गया है, हम लोगों को सचिवालय पहुंचना है। भैया अब स्कूल चलेंगे, झंडा रोहण होगा, और जैसे तुमका कहो कुछ कहे इतना लेट का है, और कहो अब्बे तब्बे से बात करे। अरे स्कूल आपके पिताजी का खुलवा हुआ है, जमीन आपे के रहा है, कहो उल्टा सीधा करे। सुनो ने एको बार निकाल के छफेरा ढिचकिया ढिचकिया। छोटू वास्तव में नशा तो बहुत तेज हो गया है। ए भैया हो, जैसे हमने शराब को हाथ में पकड़ा, हमको एक चीज याद आ गया है। कौन सी चीज? शराब हो या मोहब्बत, शराब हो या मोहब्बत, इंसान दोनों में खो जाता है। शराब हो या मोहब्बत, इंसान दोनों में खो जाता है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। वाह बिल्कुल सही कहा छोटू। याद राम बगस कोयलारा, हमारी पार्टी कलाकार
21 रुपए इनाम पार्टी ओर से, धन्यवाद। भैया जैसे स्कूल हटोगे आपको राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता है, मान लो मैडम जी नहीं मास्टर साहब कहा है कोई देश के ऊपर शायरी सुना तो क्या करी हो, क्या करोगे बताओ? शायरी? कहीं देश के ऊपर सुना तो क्या करी हो? यार शायरी तो नहीं आ रही, हमसे लियो। बोलो। जैसे स्कूल हटो तो देश के ऊपर शायरी जो बताने जा रहे हैं मैडम का उंगली दिखा के कहो। वो तो मैं दिखा लूंगा। दारू पियो तो आंख लाल, मैडम को उंगली दिखा के कहो। दारू पियो तो आंख लाल, किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। वाह छोटू, तुम्हारी शायरी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, यही कहे। इसको मैं अपने दिमाग में रख लिया, अगर मैडम ने कहा तो मैं यही शायरी सुनाऊंगा। छोटू अब चलो चलते हैं कॉलेज, कॉलेज का समय भी हो गया है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ भैया। क्योंकि आज हमारी तुम्हारी दोस्ती बचपन से बराबर चली आ रही है, चली आ रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार न पड़े, ना पड़े। इसलिए तुम्हारे लिए कहना क्या है, बताओ भैया। सुनो। चलो और दिल लगी नदी हवा और थोड़ा सा धुआं उठाओ और आग जल